तो घड़ी समय के लिए प्रभु की इच्छा, प्रभु की योजना के अनुसार प्रभु हमें सुंदर वक्त दिए हैं कि हम लोग कुछ समय कुछ पल आप प्रभु के उद्देश्य पे बिताए। और मैं बड़ी खुश हूँ। आप लोग कितने खुश हैं? हालेलुया। आइए प्रभु के महिमा के लिए ताली के साथ प्रभु की महिमा। हालेलुया। क्या करेंगे? प्रभु का सारी योजना है। मनुष्य कभी भी कुछ सोचने से पहले कुछ सोचता और कुछ हो जाता है। फिर भी मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु उनकी दाद उसकी हमारे ऊपर है, हमारे परिवार के ऊपर है, हमारी कलीसिया के ऊपर उन्होंने बनाए रखा है। इसलिए बड़ी हृदय के साथ मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और फिर से मैं आप सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हमारे डीकन पीपी लोचन, डीकन साहब जो कि हमारे पीपी लोचन अब इस घड़ी जो कि वो अपना परिवार के साथ है, यहाँ लॉकडाउन प्रोटोकॉल पीरियड में यहीं पर थे। अब यदि फिलहाल वो अपना घर में गए हैं और शायद वो बेचैनी में कितना जल्दी में क्या करूँ कलीसिया आ जाऊँ। और उन्होंने आप सबों को जय मसीह की और नमस्कार दिए। धन्यवाद। मेरे प्यारे सच में मैं यही ढूंढ रहा था कि मैं कब आपसे मुलाकात करूँ, कब मुझे इस प्रकार का मुझे मौका मिल जाए, मुझे संगति मिल जाए और मैं प्रभु की सेवा करूं और परमेश्वर के वचन आपके जीवन में बैठा। हालेलुया। हालेलुया। आप तैयारी है? हालेलुया। आप खुश है कि नहीं? पहले बोलिए, आप खुश है कि नहीं? हालेलुया। धन्यवाद। प्रभु आप समूह का आशीष दे। मेरे प्यारों सच में परमेश्वर के उद्देश्य के लिए प्रभु की महिमा के लिए आपको उत्साहित होना है। भले सकता है कि हमारे हालात नहीं ठीक नहीं, हमारे कमाई के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर, हमारे आवश्यकता के ऊपर क्राइसिस आ चुकी है, घटी आ चुकी है। ये बात हम भली भांति जानते हैं। लेकिन याद रखिएगा हमारे खुदा, हमारे परमेश्वर, हमारे यीशु मसीह आपके साथ आगे तो गई। हालेलुया। आज जो कि स्क्रिप्चर का अध्ययन किया है भजन संगीता चैप्टर 42, भजन संगीता 42 अंतिम वर्ष यानी 11 वर्ष को फिर से हम अध्ययन करेंगे। हे मेरे प्राण तुम क्यों गिरा जाता है? यहाँ लिखते हैं हे मेरे प्राण तुम क्यों गिरा जाता है, तुम अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। आज की मेरा संदेश जो है, मैं इतना दुखी क्यों? आज की मेरा संदेश जो है, मैं इतना दुखी क्यों? अवश्य हम लोग सांसारिक मनुष्य भी हैं। कई बार हम लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, बेचैनी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। ऐसे ही माने में मैं जो लॉकडाउन का पीरियड, ये जो 6 महीना हो गया, मैं भी काफ़ी दुखी था। पर मेरे जो कि बीमार के कारण नहीं, मेरी आवश्यकता के कारण नहीं, आप दूसरी कोई कारण नहीं, मैं इसलिए दुखी था कि आपको मैं देख नहीं पाता, मैं आपके साथ जो कि मैं संगति नहीं कर पाता। मैं सही माने मैं बड़े उत्साही के साथ, प्रोत्साहन के साथ मैं वचन को मैं बांट नहीं पाता। हालेलुया। भले हो सकता है कि हम लोग ऑनलाइन पर थे, भले हो सकता है कि मैं संदेश दे रहा था, लेकिन इस तरह का जो कि आमने सामने एक बातें करना, एक वचन को सुनाना, एक प्रार्थना करना, ये हमारे लिए काफी मायने रखता है। फेलोशिप के बिना, संगति के बिना हमारा आध्यात्मिक जीवन में जागृति का भी नहीं आता। मैंने कहा होता है ना, something better than nothing। इस तरह का हम लोग मैनेज कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा जीवन में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन में हम लोग उदास क्यों है, दुखी क्यों है, तकलीफ में क्यों है, रुकावट में क्यों है, परेशान में क्यों है, उदास क्यों है? यहाँ कोरहवंश का एक गीत है, रतदावती लिखा किसने? कोरहवंश। क्योंकि भजन संगीता
राजा दाऊद ही नहीं लिखा, परवंशी को भी लोग लिखे हैं, मूसा ने लिखा, राजा सुलेमान ने लिखा, और भी कुछ लिखे हैं, और कुछ तो अज्ञात भी। यहाँ परवंशी को इस बात को लिखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों गिरा जाता है। उन लोग अपना प्राण को, अपना जीवन को कहते हैं कि तू क्यों गिरा जाता है। फिर लिखते हैं तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। दूसरी मीनिंग में तू क्यों बेचैन है। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा। हम लोग जब अगर उदास होते हैं, इसका बहुत सारे कारण। जब हम लोग उदासी की जिंदगी में जीते हैं, उदास मनोभाव होता, एक दुख का जो माहौल होता है, जो मन की जो पीड़ा होता, इसका वजह बहुत सारे। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पारिवारिक जीवन में क्या होता है, पति पत्नी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, बात नहीं करता। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे लोग हमारे बातों को नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि हम असफलता हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के लिए जो प्रबंध करना चाहिए वो चीज नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता कि हम तमाम जब अपना कार्यों में, अपना बिजनेस में, अपना नौकरी में हम आगे बढ़ नहीं पाते, सफलता को प्राप्त नहीं करते। यानी हमारा एम जो है, हमारा जो गोल जो है, वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। जी के कारण क्या होता है, हम लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन मेरे घर में इस बात को कहना चाहता हूं, ये दुनिया का, इस सारे ग्लोबल का अगर परिस्थिति का ध्यान देते हैं, एक दिन के बराबर का भी नहीं रहता। हर दिन जो कि ग्लोबल चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और हमारे लिविंग स्टाइल, हमारे जीने का तरीका भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। हमारा परिस्थिति भी, हमारे हालात भी दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। बताइए वाला बोले सकता है कि मैं भी संदेश देता हूं, मैं आगमन के बारे में प्रचार करता हूं, इस प्रकार महामारी के बारे में प्रचार करता हूं, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि इतना जल्दी भी इस प्रकार का भयंकर स्थिति गड़बड़ हो। बोले सकता है कि हमारा भारत देश का हालात ही खराब नहीं है, सारा विश्व जो कि अभी भी जो कि कहा रही है, अभी भी तड़प रही है, अभी सारा धरती का हालात अभी भी बुरा है। हमारे भारत देश का भी हालात बुरा नहीं हुआ, इस बात पर ध्यान दीजिए। स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। मुझे मालूम नहीं था, क्या हम सबों को मालूम नहीं था कि अचानक ही ऐसा महामारी हमारी पर आई। सारा विश्व में, सारा धरती पर ये पहला जो कि हिस्ट्री है, जो कि 6 महीना तक जो हम लोग से वापस ना नहीं कर पाए। ये सारा वर्ल्ड का जो कि शुरुआत हिस्ट्री है, मुझे लगा, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ, मैं इंडियन हिस्ट्री भी पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं। लेकिन मुझे महसूस होता, मुझे मालूम होता है कि ये दुनिया का पहला जो इतिहास है, जो कि इस तरह का हम लोग स्थिति में जिंदगी जी रहे। लेकिन खैर वो कोई बात नहीं मेरे प्यारों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर, हमारे खुदा सब कुछ प्रबंध करता है। उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, उनकी भलाई हमारे ऊपर। मैंने ऑनलाइन पर कई संदेश में दिया हूँ, जितने भी आप सुने होंगे साथ आप जानते हैं। ये महामारी जो आज की बात नहीं है, ये बाइबल के इतिहास में शुरू से लेकर आज तक क्या है, जुड़ी हुई। हालेलुया। ये जो महामारी दुनिया में जो फैल रहा है, अभी भी लोगों का प्राण हानि हो रहा है, करोड़ों लोग अफेक्टेड हो चुके हैं, लाखों लोग मर चुके हैं मेरे प्यार। ये जो कि बाइबल में कहते हैं कि शुरू से लेकर आज तक जी की ये चीज है, रिलेटेड है। लेकिन यहाँ लेखों के बाद बहुत सुंदर बातें लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है। चाहे महामारी हो, चाहे कमी घटी हो, चाहे रुकावट हो, चाहे परेशानी हो, आज जो कि हमें भी इस बात में कहना चाहिए, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, बेचैनी है। अगर हमारे प्राण सही नहीं रहेगा तो हम भी सही नहीं रहेंगे। अगर हमारे प्राण सही होगा तो हम लोग भी
से ही हूँ। इस बात पर ध्यान दीजिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बाइबल में धर्मशास्त्र में लिखा गया, एक जवान एक धनवान व्यक्ति जिसका पास सब कुछ प्रबंध था। आज लॉकडाउन हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में उनका कुछ महसूस भी नहीं, उनका कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, हर खरीदा है। साधु के उनका भी सोच होता हो, चलो हम लोग काम काज नहीं कर पाते, अपना मन में यही सोचते होंगे, हे मेरे प्राण को खा पियो आनंद। ऐसा लिखा गया ना, पढ़िए इस पत्र पढ़िए कृपया, लूका 12 का 19 पद पढ़िए, लूक चैप्टर 12 वर्स 19। और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। सुख से खा पी आराम कर और सुख से रह। अगर नीचे नीचे आप देखते हैं तो वहां पर एक आवाज आता है, खुदा की ओर से प्रभु किससे आता है, रे मूर्ख। और दूसरी बात कहूं, रे बेवकूफ, आज की रात में अगर तेरा प्राण अगर मैं ले लूं तो क्या फायदा हो, क्या पिए, क्या सुख से रहे। आप मेरे साथ में है, हालेलुया, आप मेरे साथ में है। इस बात को ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, भले सकता कि हमारे हालात बहुत बुरा है, हमें हम लोग ने क्या अपना जो कि बाल बच्चों को जो कि हम शादी नहीं करा पा रहे, हमारे बच्चों सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे, सही एजुकेशन नहीं दे रहे, हमारे पास धन दौलत नहीं है, हमारे पास कमी घटी है, हमारा विजन जो कि हम लोग पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा, हमारा जीवन में धन दौलत सब कुछ नहीं। अगर धन दौलत ही सब कुछ होता तो इतना दुनिया में सुसाइड का भी नहीं होता। अगर जो धन दौलत पर डिपेंड करता है, पैसा के पर ही डिपेंड करता है, उसका ही सब कुछ सोचता है, वो विश्वासी नहीं। ये जो जवान ये मूर्ख मन में कहता है, मेरे प्राण तू आनंद कर, खा पी, जिंदगी अच्छा जी। भगवान तुम्हारी आवाज आता है, ये मूर्ख बेवकूफ, आज रात को तेरा अगर मैं प्राण ले लूं तो तू क्या करेगा। यानी इस भोजन से, पानी से, धन दौलत से, तमाम सांसारिक बातों से इंपोर्टेंट क्या चीज बोलिए, प्राण। क्या चीज है, प्राण, हमारे जीवन, हमारे जो कि आत्मिक जीवन। इसलिए कोरावल चक्र इस बात को लिखते हैं, हे मेरे प्राण क्यों गिरा जाता है, यानी तू क्यों उदास है, तू क्यों उदास है, तू मन में अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है और बेचैनी है। आज हम लोग अंदर ही अंदर बेचैनी है व्याकुल है मेरे प्यारों। आज हमारे घर की आवश्यकता हम नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चों को सही एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ा नहीं पा रहे क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन है। हमारे इनकम सोर्स में जो कि हमारा जो रुकावट आ चुका है, हमारे हालात बहुत बुरा है। लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता। उन्होंने वादा किया, तू जहां भी जाएगा मैं तेरा साथ। हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, दुख का कोई भी जरूरत नहीं मेरे प्यारों। धर्मशास्त्र में देखते हैं कि बाइबल में देखते हैं कि सही मायने में हमारा जीवन में बाइबल हमें थ्योरी नहीं सिखाती है। क्या सिखाती है तो बोलिए, आप मेरे साथ में है। बाइबल धर्मशास्त्र जो हमें थ्योरी पर नहीं चलते, हम प्रैक्टिकल चलते है ना। हमारे बाइबल ऐसा हमें सिखा। मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है, मनुष्य जो कि काफी उदास होता है, उनके जीवन में सबसे उदास का कारण क्या है। आप बोलेंगे बहुत सारे, फिर भी इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट मनुष्य पारिवारिक जीवन में, फैमिली में, हर व्यक्ति के जीवन में मनुष्य का उदास होता है। थोड़ा कुछ महसूस हो रहा है, चिंता क्यों आ, चिंता आने के बाद उदास का जिंदगी। वेरी गुड,
जब मनुष्य के जीवन में जब पैसा नहीं रहता है, जब भंडार खाली हो जाता है, क्या हम सबका एक्सपीरियंस नहीं किया? मैं पास्टर में पैसा वाला नहीं हूँ, लेकिन 10 रुपया भी अगर पॉकेट में नहीं रहता है ना, मैं बेचैनी हो जाता हूँ, मैं उदास हो जाता हूँ। अरे मेरे पास 10 रुपया मुझे भी क्या है? आप लोग ऐसा नहीं होते हैं क्या? होते हैं कई बार। जब मनुष्य के जीवन में कमी नहीं होता है, पैसा नहीं होता है, रुपया नहीं होता है, जब मनी प्रॉब्लम हो जाता है तो इंसान क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं भी कहना चाहता हूं, मैं कहता हूं ना, जो पैसा के ऊपर, रुपया के ऊपर, मनी के ऊपर डिपेंड करता है ना, हर समय वही सब कुछ अगर मान्यता देता है तो परफेक्ट वो विश्वास नहीं, वो सेवक हो सेविका नहीं। और ये सच है, विदाउट मनी के द्वारा, पैसा के द्वारा हमारा जीना भी संभव नहीं। लेकिन सब कुछ अगर छोड़ देंगे और हम लोग केवल पैसा 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 अगर होंगे ना, हम लोग सही विश्वासी। अगर ऐसा हालात होता तो हम कहाँ जाना चाहिए? ऊपर नजर बनाना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए, वही समाप्त है। मैं कई बार कहता हूँ कि आसमान की चिड़ियों को देखो ना, बोलते हैं ना, जो कि क्या करते काटते हैं, फिर भी सही समय पर प्रभु से बोले देता है। और उन्होंने ये भी सवाल किया गया, क्या आप चिड़ियों से, आसमान की बच्चियों से आप बढ़कर भी नहीं किया? आप नजर जो कि मनी के ऊपर, कमाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा, आप प्रभु के ऊपर ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए वाला, छोटे नबी हबक्कुक क्या लिखते हैं? थोड़ा सा इंपोर्टेंट वर्ष में बताना चाहता हूँ, समय हो चुका है। 3:17-18 हबक्कुक चैप्टर 3 वर्स 17 और 18, जिनको मिलता है तुरंत पढ़िए। तो इस पर लिखा गया है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गावेल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की तरह अति प्रसन्न रहूंगा। ये किसका गवाही है? ये नबी हबक्कुक की गवाही है। ये साफ साफ लिखते हैं, चाहे अंजीर की वृक्ष में फूल न लगे और न दाखलता में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहे, क्योंकि वो अच्छा चरवाही था, अच्छा किसान भी था। मेरे पास जानवर हो या ना, मेरा खेती में जो कि अनाज उपजे या ना, मेरा जो कि जितने भी जो बगान है बेटी का है, यहाँ पर फल हो या ना, मैं फिर भी क्या करूँगा? आनंदित हो मगन होगा, आनंद मगन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, पौलुस की तरह हमारा सोच होना चाहिए कि मैं घटी में भी जीना चाहता हूँ, जानता हूँ, जीना जो कि जानना चाहता हूँ, और मैं भरपूरिता में भी मेरे जीवित को मैं संभालित में जानता हूँ। अरे हालात हर दिन बुरा नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर बुरा है तो भला नहीं, अगर भला है तो बुरा नहीं। भले सकता कि आपस में दो चीज को प्रभु ने रखा है, ये दो चीज को प्रभु ने साथ में रखा है। भले सकता है कि काफी अपोजिट है, काफी डिस्टेंस, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन भला भी है, बुरा है, तो हर समय बुरा नहीं होता है और हर समय भला नहीं होता है। आप मेरे साथ में है? तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो कि हालात मनी प्रॉब्लम के द्वारा हम लोग उदास हो जाते हैं। आज के दिनों में लॉकडाउन में आज उदास का कारण एक ही बना हुआ है। भले सकता है भारत देश में बहुत सारे जो ऐसे कुछ लोग हैं, आपस में दूसरों ने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, सहयोग किया, मदद किया, हालेलुया। दूसरी कारण, मैंने एक दो कारण खत्म करूंगा। दूसरी कारण यही है, जब किसी के जीवन में एक गंभीर बीमार में पीड़ित होते हैं, तो आपको क्या हो जाते हैं? उदास। मेरा थीम क्या, संदेश क्या है? आज मैं दुखी क्यों?
मैं उदास क्यों, मैं बेचैनी क्यों, व्याकुल में क्यों? कि जब मनुष्य के जीवन में पहला पॉइंट हमने देखा कि जब पैसा का कमी होता है तब क्या होता है? उदास हो जाता है। दूसरी बात क्या है? जब गंभीर बीमार में जो कि वो अफेक्टेड होता है, ग्रसित होता है, तब क्या होता है? उदास होता है। इस महामारी चल रहा है, मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे लोग सब कुछ क्या है? सुरक्षित। प्रभु के द्वादशी सबों का जीवन में बनेगा। हम सांसारिक मनुष्य है, हमारे कमी घटी है, रुकावट है मेरे प्यारो, लेकिन प्रभु हमें नहीं छोड़ा है, वो हमारे साथ है, वो हमें मदद करते हैं, उसमें कोई भी जो संदेह नहीं करेगा। लेकिन जब मनुष्य जो कि गंभीर बीमार आ जाता है तो काफी उदास होता है। हमारे सेक्रेटरी साहब ऑलरेडी जो कि उन्होंने नोटिस के माध्यम से जानकारी दे चुके हैं। लास्ट ईयर मैंने कहाँ पर था? मैं मेडिकल में था, TMH में था, मैं वो काफी उदास में था, मैं काफी गंभीर हालात में था। कहूं तो मैं होपलेस हो गया, मेरा आशा चुरमार हो गया था, साथ में लौट के नहीं आऊंगा। मेरा पत्नी रो रो कर प्रार्थना करे, मेरा परिवार रो रो कर प्रार्थना करे, आप लोग चयन क्रिया, उपवास प्रार्थना, दिन प्रतिदिन सुबह से शाम तक आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करें। हाथ बढ़ाया, सहयोग दिया, आप फिर से मुझे खड़ा किया और आपका बीच में मैं क्या कर रहा हूँ? प्रभु का वचन को दिया। मेरे प्यारे सच माने में आज लोग दुनिया को देखेंगे, भारत देश को देखेंगे, आज समय पर जो कि लोगों के जीवन में क्या हो रहा है? महामारी भांग का जो ले रहा है, लोगों का जन्म है क्योंकि बड़े बड़े गंभीर बीमार आ रहा है। आप देखिएगा किडनी फेल, लीवर फेल, हार्ट फेल, हाई शुगर, हाई प्रेशर, ये हालात है, समय नहीं होते होंगे। पुराना जमाना में क्या था? जब एजेड हो जाएंगे तो इस तरह का बीमार है। आज जो है कि 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल में सब बीमार आते हैं। तो लोग सही जिंदगी जिएंगे, उदास। ये जो हमारा जीवन में यही उदास लेकर आता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, परिस्थिति तो चेंज हो रहा है ना, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आज का दिन काल का जैसा दिन नहीं रहेगा। हर दिन क्या होता है? परिवर्तन होता है। आज हमारे जीवन में एक दिन ऐसा हुआ, काल क्या हुआ नहीं जानते, परसों क्या हुआ नहीं जानते, और कभी क्या हुआ नहीं जानते हैं। लेकिन एक चीज को हम जानते हैं, जैसा कि ये होना 14:6 में क्या लिखा गया है? मैं मार्ग सत्य और जीवन। हमारे मार्ग को है हमारे मार्ग जो विश्व है। इस राजा सुलेमान में लिखते हैं, पहले उसको स्मरण करो और सारे काम काज करो। राजा सुलेमान लिखते हैं, पहले उसको स्मरण करो। नीति वचन 3:6 लिखते हैं, पहले उसको स्मरण करो और सारे काम काज करो, तब तो क्या करेंगे? सीधा मार्ग निकाल। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वो हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारे मार्ग, वो हमारे जीवन है, वो हमारे मकसद है। उनकी ओर से ध्यान लगाएंगे, उनके से मन लगाएंगे। तो इस बात पर ध्यान दीजिएगा, हम चेतन जिंदगी जिए, इसलिए घबराइएगा, आप टेंशन मत लीजिए। चाहे आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे आपका विजन जो कि फुलफिल नहीं हो पा रहा है, चाहे हो सकता है कि आप गंभीर हालात बीमार हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका परिवार में खाने पीने ना हो। ये जो कि आपको नबी क्या लिखा, चाहे मेरे भेड़ बकरी हो या ना हो, मेरे जानवर हो या ना हो, मेरा जो कि खेती में दाखलस में जो कि अनाज हो या ना हो, मेरे बेटी का मैं फल हो या ना हो, या फूल हो या ना हो, लेकिन मैं फिर भी क्या करूँगा? प्रभु का धन्यवाद करूँगा, स्तुति करूँगा, महिमा करूँगा। ऐसा हृदय को प्रभु क्या करते हैं? पसंद करते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ में हैं? मेरे करो इतना तो हमारा जानना जरूरत है कि हमारे वो साथ है। लेकिन कई बार ऐसे हालात में अटपटा हम काम कर लेते हैं, अटपटा की कुआड़ लगा, कभी सुने क्या? ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं बहुत चिंतित में हूँ, मुझे चैन से नींद नहीं लग रहा है, या तो नींद टैबलेट खा लेता हूँ, या तो नशा खा लेता हूँ, या तो शराब पी लेता हूँ, तो गजा पी लेता हूँ। ये चीज नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं अटपटा। अगर उसका तो सब यूज करेंगे तो दूसरी दिन क्या जो कि वो चैन आएगा क्या? एक दिन का बात कहे नहीं ना,
सब कुछ हमारे चिंता का सारी स्थिति को अगर खत्म करना है तो धर्मशास्त्र में क्या लिखा गया? उसको पुकार, उसकी से दृष्टि लगाओ, उसकी से नजर लगाओ, ये हमारे सारे समस्या का हल करेगा। इसीलिए अटपटा काम नहीं करना है, जो कि ऐसा काम ना करें जो कि प्रभु दुखी हो जाए, प्रभु शोकित हो जाए, पवित्र आत्मा शोकित हो जाए, ये चीज नहीं करना चाहिए। अगर हमारे हालात कुछ भी क्यों ना हो, मेरे घर में कहना चाहता हूँ, हम प्रभु क्यों से ताकि प्रभु से प्यार है, क्योंकि हमारे जीवन की मकसद तो वो है। हालेलुया, प्रभु का स्तुति हो, प्रभु का महिमा हो, मैं प्रभु का नाम को ऊंचा उठाता। कई बार हमारे जीवन में उदास का कारण यही होता है, जब पैसा नहीं होता तो उदास हो जाते हैं, या जब हम गंभीर बीमार में ग्रसित होते हैं तो हम लोग उदास होते हैं। बता सकता कि बहुत सारी बातें के लिए हम लोग उदास हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा में भी उदास हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब हमारी ख्वाहिश पूरी ना हो तो हम क्या होते हैं? उदास हो जाते, चिंतित हो जाते, दुखी हो जाते, मन की पीड़ा हो जाता है। बाइबल में बहुत सारे इस प्रकार का जो कि घटना है। ये विश्वासघाती चेले के जीवन के बारे में बोलूं तो बहुत सारी बातें हैं। साथ उन्होंने सोचा था कि जिंदगी में मेरे पास पैसा रहेगा, मैं ही खजांची रहूंगा और मैं क्या करूंगा, निकाल के खाते जाऊंगा। लेकिन एक दिन जब उसको जो कि मालूम पड़ गया, जानकारी हो गया, तो उसको मानना नहीं पड़ा। उन्होंने क्या किया? खुद सुसाइड कर दिया। मेरा ये कहना है, जब ख्वाहिश जब पूरी ना होती तो हमें भी वोट पटन नहीं करना, क्योंकि हमारे खुद हमारा परमेश्वर वो हमारे साथ है। इसलिए जीवन में जैसा भी स्थिति क्यों ना हो, जैसा भी हालात क्यों ना हो, जैसा भी रुकावट क्यों ना हो, हमारे भरोसा, हमारे आशा कहाँ होना चाहिए? उनके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, आज हमारे जो कि बेटा बेटी का शादी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, आज हमारे सही एजुकेशन जो कि सही मार्ग में नहीं जा पा रहा है, ठीक है, हमारे जो कि भंडार में जो भरपूरता नहीं, ठीक है, हम लोग बीमार हालात में हैं। लेकिन यही कहना चाहता हूँ कि सारे समस्या का हल कहाँ पर है? प्रभु के। उनको ढूंढिए, उनको प्राप्त कीजिएगा, उसमें सब कुछ और सब कुछ प्रबंध करेगा। सच माने में आज की मेरा तो थीम तो है, हम लोग क्यों उदास से दुखी क्यों? मैंने बीच में बहुत चिंतित नहीं था, अरे कलीसिया क्या हो, दिन प्रतिदिन गंभीर होते जा रहा है, 6 महीना हो चुका है, हम लोग आपस में नहीं निकल जाता, सहभागिता नहीं कर पा रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, प्रभु आज हमें मौका दिया, उससे खुशी और आनंद का भी नहीं हो सकता। आज का दिन को स्मरण कीजिए, आज यहाँ पर भी धन्यवाद दीजिएगा और घर में भी जाके धन्यवाद दीजिए। प्रभु 6 महीना के बाद हमें क्या मिला है? मौका मिला है। ज़्यादा नहीं होगा, टाइम हो चुका है। प्रभु सचिन हम सबको आशीष। थैंक यू गॉड ब्लेस यू।